नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का लेसन नंबर 5 जो हमारा है। इसके MCQ पाठ का नाम है वर्ग और वर्गमूल, चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 217 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम 217 में देखें जो अंतिम अंक है 7 है, 7 का वर्ग करें तो 7 को 7 49, यानी इसका जो इकाई का अंक है 49 में 9 है। तो 217 के वर्गमूल का इकाई का अंक 9 होगा। इसलिए पहले सम का ऑप्शन नंबर 3 है 9, इस पर आपने टिक लगा देना है। अब दूसरा सम है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो इकाई का अंक हमने बताना है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा 23, 78 यानी 2, 3, 7, 8 जिनका इकाई का अंक हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 हमें दिया हुआ है, 3, 4, 5 और 6 यहाँ 2, 3, 7, 8 में के साथ मैच नहीं करते। तो जो पहला अंक 2 है वही हमारा आंसर होगा इसका। इसके बाद जो नंबर 1, 4, 6 और 6 के बाद 9 जो नंबर रह गए हैं 5, 1, 4, 5, 6, 9 यह अंक हों तो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। इसके अलावा अगर 0 की संख्या सम हो तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आइए अब अगले सम में लिखा हुआ है 3 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पहले सम में अगर हम 0 की संख्या को देखें तो यह जोटे में है यानी सम संख्या है। तो पहली संख्या जो हमारी है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद जो मैंने आपको रूल बताया था पहले 23, 78 का, अगर इनमें से कोई अंक हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगर हम दूसरी संख्या में देखें तो 3 है जो इसके इकाई का अंक है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी दोनों संख्याओं जो 3 नंबर पर 4 पर बच गई उनमें इनमें से कोई भी इकाई का अंक नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है किसी भी विषम संख्या का वर्ग होता है तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। जैसे यहाँ पर 17 से पहले हम एक छोटी संख्या जैसे 7 ले ली, 7 का अगर वर्ग करें तो 7 7 49 यानी इसके इकाई का अंक 9 है। तो यह जो 49 है विषम संख्या है। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2 पर टिक लगा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें यहाँ लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने अंकों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग करें तो उसमें कितने अंक आएंगे। जैसे 13 का अगर हम 13 का वर्ग देखें तो यह 169 होता है। इसी तरह अगर हम कोई और 2 अंकों की संख्या ले लें उसका वर्ग चेक करें, जैसे मैंने यहाँ पर 19 लिया है तो 19 का वर्ग 381 होता है। इस तरह 20 का वर्ग है जो 400 होता है। तो इनमें 3-3 अंक आ रहे हैं। तो इससे हम थोड़ी और बड़ी संख्या लेकर देखते हैं जो कि 100 के 100 के करीब हो। जैसे यहाँ मैंने 90 ले लिया यानी 90 का अगर वर्ग करेंगे तो यह 8100 आता है, यानी इसमें 4 संख्याएं आ गई। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों हमारे इकाई के अंकों की संख्या 3 या 4 हो सकती है, 2 अंकों के वर्गों की संख्या। अब 6 नंबर सम में लिखा है 1 अंक की संख्या में वर्ग के अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। यानी 0 से लेकर अगर 9 तक संख्याओं का हम वर्ग करें तो सबसे ज़्यादा कितने अंक उसमें आ सकते हैं। जैसे अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है। इस तरह 8 का वर्ग करें तो 64, सॉरी मैंने यहाँ 16 गलती से लिख दिया, इसका 64 आएगा। अगर 8 का हम देखें तो यहाँ पर 2 अंक आ रहे हैं 8 के वर्ग में, और तो हम अधिकतम अंक हमारे 2 हो सकते हैं। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है जो
वह हमारा आंसर होगा। अगर हम 9 का देखें तो 81, यह भी 2 ही अंक आ रहे हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अब अगला सम है 5,65,504 के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर वर्गमूल का इकाई का अंक पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, हम जिन संख्याओं का वर्ग करने पर 4 आता है, पहले हम वो संख्याएं देख लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक उन संख्याओं को देख लेना है जिनका वर्ग करने पर 4 आता है। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 गुना 2 4। इसी तरह 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। यानी अगर हम 64 का वर्गमूल देखें तो 64 का वर्गमूल हमारे पास 8 आएगा। इस तरह अगर हम 4 का वर्गमूल देखें तो यह हमारे पास 2 आता है। यानी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 4 होता है उनके वर्गमूल के इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। तो यहाँ पर 8 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 2 आएगा इसके वर्गमूल के इकाई का अंक। तो अब नेक्स्ट सम में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो यहाँ पर हमने इन संख्याओं के वर्ग को देखना है कि कौन सा विषम होगा। तो प्यारे बच्चों, जिस संख्या के इकाई का अंक विषम हो, यानी जो संख्या विषम हो तो उसका वर्ग भी विषम होता है। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या विषम है, तो इसके जो वर्ग है वह भी विषम होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। अब अगला सम है जहाँ पर लिखा हुआ है 2,72,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपने इनके पेयर 2-2 के पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2,72,025 में इनके 3 पेयर बनते हैं अंकों के। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा आंसर होगा। तो आपने ऑप्शन नंबर 2 पर टिक लगा देना है। तो एक बार आप फिर से देखिए 2,72,025, तो आप 2-2 के पेयर बनाएंगे तो ये 3 पेयर बन गए हैं। अब अगर आप तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इस पर हमने टिक लगा देना है। अगर आपको यहाँ पर पेयर सही नहीं लग रहे तो आप एक 0 लगा लीजिए 2 के ऊपर, तो पूरे 3 पेयर बन गए हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 और 13 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 12 और 13 को आपने जोड़ लेना है। इनके वर्ग के बीच की जो संख्याएं हैं आपके पास आ जाएंगी। दोनों को जोड़कर इनमें से आपने 25 आ जाएगा, 25 में से 1 माइनस करना है, तो 24 हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इसके बाद अगला सम है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जो बड़े क्वेश्चन है 11 नंबर, बार बार घटाने की विधि द्वारा 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने बार बार इनमें से जो विषम संख्याएं हैं 1 से शुरू करके वो बार बार घटाते जाना है। पहले 1 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, फिर इसमें से 3 घटाना है, ये 117 आ जाएगा, फिर 117 में से 5 घटाना है, और इसके बाद हमने 5 के बाद 7 घटाना है 112 में से, तो यह हमारे पास घटाकर 107 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 105 में से हमने 9 घटाना है, और इसके बाद हमने 9 के बाद जो है इसमें से जो हमारा आंसर आएगा 96, इसमें से हमने 9 के बाद 11 माइनस करना है। तो 11 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 85 आ जाएगा। इसके बाद हमने 85 में से 13 को माइनस करना है। 13 को माइनस करने के बाद हमारे पास 72 आ जाता है। इसमें से अब हमने 72 में से 15 को माइनस करना है, और 15 को माइनस करने के बाद 57 आ जाता है। 57 में से हमने यहाँ पर 15 के बाद 17 को माइनस करना है। आपने 17 को माइनस करने पर हमारे पास 40 आ जाता है। 40 में से हमने 19 को माइनस करना है तो 21, और 21 में से फिर हमने 21 को माइनस करना है तो 0 आ गया।
तो यानी 121 का वर्गमूल अगर इन सभी को हम गिन लें जितनी बार हमने घटाया है तो ये 11 बार हो जाता है। तो 121 का जो हमारा वर्गमूल अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास 11 आ जाता है। इसके बाद जो अगला सम है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है हमें एक वर्गाकार बगीची का क्षेत्रफल 2401 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बगीचे का हमें जो क्षेत्रफल है 2401 दिया है। अब हमने बगीचे की भुजा यानी जो वर्ग है हमारा, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये जो हमें यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा है, इसके जो क्षेत्रफल मैंने अंदर लिख दिया और जो साइडें हैं जो हमने, ये चारों साइडें बराबर हैं, ये हमने ज्ञात करनी है। तो इसका क्षेत्रफल साइड गुना साइड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2401 का वर्गमूल की विधि से पहले देखिए ये 4 पर जाएगा, चौको चौकी 16, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और ऊपर भी 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 माइनस करने पर 8 आ जाएगा। 14 में से 6 गए 8, 0 और डबल पेयर इकट्ठी संख्या तारनी है 0 1। अब 4 में से 4 जोड़कर 8 लिख लें, भाग विधि आपको आती होगी। तो अब ये हमारे पास कितने पे जाएगा, 9 पे जा रहा है। तो 9 से गुना करेंगे 89 को तो 801 आ जाएगा। तो यानी 2401 जो है हमारा, इसका वर्गमूल जो है हमारे पास 49 आ गया। यानी इसका जो वर्ग की भुजा है वो 49 यानी 49 मीटर आ जाएगी। तो इसके बाद हम अगर यहाँ लिख देते हैं साइड बराबर 49 लिख देंगे। तो आइए अब अगला सम जो 13 नंबर है, बताइए कि 3250 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हमने अब जो भाग की जो विधि है, वर्गमूल की भाग विधि, उसके द्वारा इसको हम सॉल्व करते हैं 3 या 250 को। तो सबसे पहले इसके हम पेयर बना लेते हैं 50 और 32। तो अब अगर हम देखें जो 50 और 32 है, तो पहले हम 32 को लेंगे तो ये 5 पर जाएगा, 5 5 25, तो माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और ऊपर से 50 उतार लिया ऐसे। तो अब 5 में 5 जोड़कर 10 लिखेंगे। अब हमने 750 के निकट संख्या लिखनी है और इससे कम वाली संख्या लिखनी है। तो अगर हम इसको देखें तो ये डिवाइड 7 पर हो जाएगा। तो 7 पर डिवाइड करके 749 आ जाएगा। अब 50 में से माइनस करेंगे 49 को तो 1 आ जाएगा। यानी 3250 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी 3249 पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका अगर हम वर्गमूल लिखें तो जो हमारे पास 57 यानी 57 आया है वह इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। अब हमारे पास अगला जोड़ वाला सम है। 1825 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए 14 नंबर में कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने 1825 को भी उसी तरह भाग विधि से करना है। तो इसमें हमें जो अंत में बड़ी संख्या लिखनी है। तो अब 1825 में 25 और 18 का 2 पेयर बनते हैं। तो 18 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 पर जाता है, चौको चौकी 16 आ जाएगा। और अब माइनस करेंगे तो 2 और 25 का जो दूसरा पेयर है उसको हमने नीचे उतार लेना है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। अब 8 के नीचे अगर हम देखें तो यह 3 पर जा रहा है। तो हमने इसको 3 पर करना है। तो 2 पर करते हैं तो ये कम रह जाता है, यानी 164 कम रह जाता है। तो अगर हम 3 पर करें तो यह 225 से ज़्यादा आता है। तो हम इसको 3 पर करेंगे। तो 3 पर करने पर हमारा ये 249 यानी 49 आ जाएगा, 249। अब 249 में से हमने 225 यानी 225 माइनस करना है तो हमारे पास 24 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1825 में
24 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो अब इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो यह 1849 यानी 49 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल हमारे पास जो हमने 43 यानी 43 निकाला है वो लिख देते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट सम है, सम नंबर 15, इसकी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी हुई है। पाइथागोरस तर्क लिखिए जिसका सदस्य 16 है, यानी एक सदस्य हमें 16 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस तर्क में आपको पता होगा कि हमने 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, इसमें एक संख्या हमें दी है। तो इसके लिए हम जो लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, तीनों संख्याएं लिखते हैं जो नंबर होते हैं। पहला होता है 2m, फिर m² -1, फिर m² +1। तो अब इनको अगर हम बारी बारी से सॉल्व करें तो पहले 2m बराबर 16 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। 2m बराबर 16 लिखकर m बराबर 16/2 लिखेंगे तो ये काट कर हमारे पास m की वैल्यू 8 आ जाएगी। इस m की वैल्यू को हम दोनों जो नंबर हैं m² -1 में भरेंगे। तो m² -1 में भरने पर यहाँ पर 8 का स्क्वायर -1, तो 8 8 64 -1, तो हमारे पास जो है माइनस करके 64 में से एक 63 यानी 63 जो है संख्या आ जाएगी दूसरी। अब तीसरी के लिए हम m² -1 करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर +1 वही 64, अब प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, तो ये हमारे पास ऐड करके 65 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो 3 नंबर हैं, एक दिया हुआ है 16 और 2 नंबर 63 और 65 आ गए। इस तरह आपने ये सारे सम करने हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी अवश्य करना है। आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच।